हेलो एवरीवन, दिशा लॉ क्लासेस में मैं निशा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। जी नहीं, आज हम कुछ नहीं पढ़ने जा रहे हैं। आज हम आप लोगों की टेंशन को रिलीज करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज भीमराव लॉ अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने अपना टाइम टेबल जारी किया है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट जो है पैनिक में हो गए हैं, बहुत टेंशन में हो गए हैं, एंजाइटी में हो गए हैं, टेंशन, डिप्रेशन, आई डोंट नो क्या क्या हो गया है, लेकिन बहुत कुछ हो गया है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैंने कई बच्चों के स्टेटस देखे, बहुत ही जो है सैड इमोजी जो है उन्होंने लगा रखे हैं, तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। सबसे पहले बच्चों, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है, ना ही आपको कोई नंबर देने वाला है, ना ही आप पे कोई सिंपैथी करने वाला है। तो ऐसा किसी के सामने शो मत कीजिए कि आपको बहुत टेंशन हो रही है। सबसे पहले आप अपने माइंड से कीजिए ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आराम से कर लूंगा या कर लूंगी, आई कैन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस में लेके आइए, अर्थात अपने आप को बूस्ट अप कीजिए कि एग्जाम ही तो है और एलएलबी का एग्जाम तो बहुत ईजी होता है, मैं आराम से मैनेज कर लूंगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताए, टिप्स बताए कि कैसे किसी बुक को पढ़ते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं और पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। आई थिंक जिन्होंने मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो की तो उन लोगों को भी टेंशन नहीं हो रही होगी, लेकिन जिन्होंने उस बात को नहीं माना, या हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो अब हम क्या करें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या हमें नोट्स पढ़ने चाहिए, क्या हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, बहुत सारे कंफ्यूजन जो है हमारे मन में घूम रहे हैं। सो बच्चों, सबसे पहली बात कि आप टेंशन को बिल्कुल अपने से अलग कर दीजिए, क्योंकि अगर आप टेंशन में रहेंगे तो जो चीजें आपको याद करनी है वो याद नहीं होंगी, तो जब चीजें याद नहीं होगी तो आप और टेंशन में चले जाएंगे। इसीलिए जो है सबसे पहले अपने दिमाग को बिल्कुल कूल कीजिए, बिल्कुल ठंडा कीजिए और मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, आपके एग्जाम्स 11, 12, 16 से शुरू होने वाले हैं। स्पेशली थर्ड ईयर के बच्चे थोड़ा सा चिंता का विषय है, उनके पास समय बहुत कम है, बहुत जल्दी एग्जाम जो है फिनिश होने वाले हैं उनके। तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले बच्चों, जैसे आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे 10, 11 से या 12 से, तो सबसे पहले एक बार आपके पास जो भी बुक्स हैं, जो भी सीरीज हैं, जो भी आपके पास नोट्स हैं, आप उनको एक बार पूरा पहले ही कर लीजिए। ऐसे गलती मत कीजिएगा कि जो आपका फर्स्ट पेपर है उसी के पीछे लग रहे हो हाथ धोकर, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा अगर आप करोगे तो बाकी के जो 8 पेपर हैं उनका क्या होगा। एग्जाम में जब आप उन्हें पढ़ोगे, फर्स्ट बार में पढ़ोगे, तो आपको इतनी टेंशन हो जाएगी कि हमें कुछ आता नहीं है। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले कि स्टेप बाय स्टेप एक एक पेपर को फटाफट फटाफट रिवाइज कीजिए, एक एक पेपर जो है उसके पॉइंट्स जो है लिख लिख कर याद कीजिए। टाइम को डिवाइड कीजिए। डिवाइड का मतलब है कि हाँ, मुझे सुबह जो है ये, जैसे सपोज कीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, दोपहर में मुझे जो है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, शाम को मुझे हिंदू लॉ करना है। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के मुझे दो तीन क्वेश्चंस करने हैं, दो तीन क्वेश्चंस मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के करने हैं, दो तीन क्वेश्चंस मुझे इसके करने हैं। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि पहले एक किताब उठा लीजिए कोई से भी, सपोज कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पहले सुबह से लेके शाम तक और नेक्स्ट डे तक जो है फटाफट से उस पूरी बुक को पढ़ लीजिए। अगर आपका माइंड जो है उसे थक नहीं रहा है, आपको टेंशन नहीं हो रही है, आप आराम से उसको पढ़ पा रहे हैं, तो पहले फटाफट से उस बुक को पढ़ लीजिए। अब कई बच्चे कहेंगे मैडम हम तो काम करते हैं, जॉब में हैं, हम क्या करें। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा मेरे हर वीडियो में कहती हूँ कि जब तक आप कागज पेन से दोस्ती नहीं करोगे, तब तक ये दिमाग जो है ना यहाँ तक कुछ नहीं पहुंचेगा। आप कितनी बार चीजें याद कर लो, वो आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने कहीं पर कोई चीज लिखी हुई है, वो डेफिनेटली आपको जो है एग्जाम में याद आएगी। आप क्वेश्चंस को जो है समराइज फॉर्म में, मैं ये नहीं कह रही हूँ बार बार कि आप बड़े बड़े नोट्स बनाओ, इस स्टेज पे आप बड़े नोट्स नहीं बना सकते। आप छोटे छोटे जो है एक एक पेज में पूरे क्वेश्चन को समेट लो, एक पेज में पूरे क्वेश्चन का आंसर लिख लो और उसको मल्टीपल रिविजन करो। इससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन का जो फ्रेमवर्क है, उस क्वेश्चन का जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो आपको जो है एग्जाम में आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। तो आप लोग जो टेंशन कर रहे हो या फिर आपको जो परेशानी हो रही है, क्योंकि आप पेरेंट्स से कह नहीं सकते, क्योंकि पेरेंट्स कहेंगे तुमने साल भर क्या किया। आप फ्रेंड्स से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स कहेंगे, मजाक करेंगे कि अरे तुझे एग्जाम की टेंशन हो रही है।
तो चूंकि बीइंग ए टीचर मुझे पता है कि स्टूडेंट के मन में इस समय बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि एग्जाम की डेट आ चुकी है, पढ़ाई है नहीं। कुछ स्टूडेंट हैं जो स्टूडियस होते हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, लेकिन जो बच्चे स्टूडियस हैं जो पढ़ रहे हैं बार बार, लेकिन बच्चों आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आंसर राइटिंग, कि आपने जो अब तक सारा पूरे साल पढ़ा है उसको कैसे आप कॉपी में लिख के आओगे, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसीलिए बच्चों हर क्वेश्चन को का जो आंसर लिखने का तरीका है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर कुछ लिख रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं, ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। आप हर क्वेश्चन को जो है स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। मैंने वीडियोस बना रखे हैं कैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे, कैसे आप याद करें, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहोगे मैडम आपने तो लिखे ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बताए नहीं। देखिए मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल या इंपॉर्टेंट सेक्शंस, तो आप उन वीडियोस के जरिए जो भी सेक्शंस हैं उनको एक कागज पे लिख लीजिए, उनको रटिए। इससे क्या होगा कि आप सेक्शंस नहीं भूलेंगे। दूसरी बात क्या है, आपको पता रहेगा कि अच्छा ये प्रोविजन यहाँ मेंशन किया गया है। जब आप सीरीज में उसको पढ़ोगे तो वो चीजें आपको इजीली रिकॉल हो जाएंगी। मेरे वीडियोस में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बताए हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताए हैं। कुछ ऐसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट सेकंड है या फिर जहां पे मैंने टॉपिक भी डिस्कस किए हैं। अब मैं एक सीरीज लेके आऊंगी जिसमें एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यूनिट वाइज, उनको लेकर के मैं वीडियोस बनाऊंगी जिससे आप लोगों की बहुत हेल्प हो सके। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि आप सभी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए। लेकिन बच्चों सबसे पहली बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, हार्ड वर्क। कि अब जो है जाग जाओ, क्योंकि अब आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी भी आपने सोचा नहीं पढ़ लेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे, हो जाएगा। देखो बच्चों अगर आपके 9 पेपर में से 3 पेपर बैक जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाओगे। लेकिन अगर आपके 4 पेपर बैक चले गए 9 में से तो आप फेल हो जाओगे, आप वापस जो है फर्स्ट ईयर में आ जाओगे। तो आप देख लीजिए कि अगर आपको बैक जाना है तो 3 पेपर जो है वो आपको देने पड़ेंगे अगले साल सेकेंड ईयर में, ठीक है। 9 पेपर सेकेंड ईयर के और 3 पेपर वो, तो कितने पेपर हो गए टोटल 12। तो आपके लिए अगले साल समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आप पूरा जो है अपना 100% दीजिए एग्जाम्स में, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है अच्छे से अटेम्प्ट करके आइए। पेपर में कोशिश कीजिए कि हर पेपर जो आपका क्लियर हो जाए, कोई पेपर बैक नहीं जाए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, एक रजिस्टर में फटाफट से जो है जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उनके पॉइंट्स बना बना के लिख लो और उन्हीं के रट्टे मारो। इससे क्या होगा, कम से कम ये होगा कि आपको बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ आप पास जरूर हो जाओगे। क्योंकि खाली क्वेश्चन मत कुछ, आप कोई भी क्वेश्चन खाली बिल्कुल मत छोड़ के आना, क्योंकि खाली क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं देता है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आप 10-15 पन्ने भराए हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उनको आप 2-2 3-3 पेजेस में भर के आए हैं। कोई भी आपको कम पेजेस वाले में ये हो सकता है नंबर कट जाए, ज्यादा पेज आपने भरे हैं 15-15 पन्ने, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं देगा। तो कुछ चीजें मैंने आपको बता रखी है हर वीडियो में, आप उसे देख लीजिएगा अगर आपके पास समय हो। नहीं है तो आप लोग सबसे पहली जो है, जो आपकी प्रायोरिटी है वो है आपकी बुक्स। आप उन बुक्स में से जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले उस क्वेश्चन को तैयार करो जिसमें लिखने के लिए बहुत सारा मैटर है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट मेंशन किए गए हैं। तो पहले आप उनको कीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको लगता है ठीक है ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है। आप हर क्वेश्चन का एक ओवरव्यू अपने दिमाग में जरूर रखना, ताकि एग्जाम में, देखो एग्जामिनर जो है वो कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ सकता है, आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। इसलिए कोई स्टूडेंट आपसे कहता है मेरे पास यूनिवर्सिटी से पेपर आ रहा है, उस टीचर ने मेरे को पेपर दे दिया, किसी के बहकावे में बताइएगा, इससे आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। आप जो भी आपके पास सीरीज है, बाबेल सीरीज है, टीवीडी सीरीज है, कोई भी सीरीज आपके पास है, आप उन सीरीज पर फोकस करके, या फिर जो भी बुक्स आपके पास है, जो भी नोट्स आपके पास है, उनको बिल्कुल स्टिक करके, ऐसे नहीं कि अपने फ्रेंड से पूछेंगे या इससे पूछेंगे। इस समय पढ़ाई का दौर है, सब लोगों को पढ़ना है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। हो सकता है कोई आपको मिसगाइड करे, किसी की बातों पे भरोसा मत करो, अपने आप पे भरोसा करो कि जो आप पढ़ोगे वो आपको याद होगा। परमात्मा मत, ईश्वर का स्मरण करो और भगवान से हर रोज प्रार्थना करो कि हाँ भगवान जो मैं मेहनत करूँ मुझे उसका फल मिले, यानी कि मुझे जो है एलएलबी में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। सो इसलिए जितने भी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, या जितने बच्चे जो है मुझसे जिन्होंने फोन किया या फिर कुछ भी अपनी प्रॉब्लम शेयर की, सभी बच्चों के लिए एक चीज है कि ये जो समय है, ये जो समय है यही इंसान को बनाता है। ये डर है ना, इस डर में ही आदमी जीतता है। डर के आगे जीत है ना,
तो यही बात बिल्कुल सही है बच्चों, ये जो समय है, प्रेशर, जो इस प्रेशर को झेल गया वो विनर बन जाएगा, जो इस प्रेशर में फंस गया वो बच्चा जो है कोई कहीं ना कहीं अपना लॉस कर लेगा। इसलिए हमें एग्जाम के प्रेशर में नहीं आना है, हमें बिल्कुल कूल माइंड होकर के अपने एग्जाम देने हैं, हमें अच्छा रिजल्ट लेके आना है। इसलिए जो है हम जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, हम सारे किताब को नहीं देखेंगे, हमारे सामने जो क्वेश्चन है सिर्फ हम उसे देखेंगे और उसे याद करेंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट्स आपके बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। सो चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं जो टेंशन में हैं तो उन्हें वीडियो शेयर कर सकते हैं।